नमस्कार साथियों। प्रेगनेंसी, जी हाँ, प्रेगनेंसी किसी भी महिला के लिए अपने लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में हमें कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, कई सारी परेशानियां भी सामना करनी पड़ती हैं। तो आज का वीडियो उसी से बेस्ट है कि प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन ऐसी 7 मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, आज उन 7 गलतियों के बारे में जानेंगे और पहचानेंगे कि इन मिस्टेक्स को हमें बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मदर और बेबी दोनों की वेलबींग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो जानते हैं ऐसी क्या गलतियां हैं जो हमें प्रेगनेंसी में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो गाइज, फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो प्रेगनेंसी में हम करते हैं वो है स्किपिंग प्रीनेटल अपॉइंटमेंट्स। जी हाँ, आपको भूल कर भी आपके जो एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स हैं, जो डॉक्टर से मिलने के अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको स्किप नहीं करना। क्योंकि उस दौरान आपका रेगुलर चेकअप होता है, आपके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं और आपके बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ आपकी जो फिजिकल जो हेल्थ है वो असेस की जाती है। ये एंटीनेटल चेकअप्स बहुत जरूरी है। तो पहली जो आपने ये चीज नहीं करनी, कभी भी आपके प्रीनेटल अपॉइंटमेंट्स को स्किप नहीं करना है। ये पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सेकंड गाइस, जो मिस्टेक हम करते हैं वो है इग्नोरिंग न्यूट्रिशन। जी हाँ, गांव में स्पेशली कई महिलाएं हैं जो खान पान को प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया, जैसे कि आपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो सीड्स वगैरह हैं जो प्रॉपर आपको चाहिए, तो ये आपके बच्चे को डेवलपिंग में नुकसान पैदा करता है। तो गाइस, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेज करना पड़ेगा, एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी ताकि आपके जो बेबी है उसकी जो ग्रोथ है उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को आपको अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से सेट करना है और ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा लें जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे तरबूज हो गया और उसके अलावा खरबूजा हो गया, नारियल का पानी हो गया और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अपने न्यूट्रिशन लेवल है उसको इग्नोर नहीं करना। ये जो मिस्टेक है नंबर 2, ये भी आपने कभी नहीं। उसके बाद गाइस, जो तीसरी गलती है वो है नेग्लेक्टिंग हाइड्रेशन। जी हाँ, प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में पानी की कमी होने की रिस्क ज्यादा होती है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप जितना हो सके अपने हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। आप नारियल पानी और लिक्विड्स वाली जो चीजें हैं, जूसेस वगैरह हैं, उनकी मात्रा बढ़ाएं। जी हाँ, क्योंकि इस समय, इस दौरान आप प्रेगनेंसी में हो और आपको पानी की ज्यादा जरूरत है। अपने हाइड्रेशन को मैनेज रखिए और कोशिश कीजिए कि आप ऐसे फ्रूट्स वगैरह लें जिनमें पानी का लेवल पाया जाए। उसके अलावा आपको नारियल पानी या और भी जिनमें पानी का मिलता है, आप डायरेक्ट पानी भी यूज कीजिए ताकि आपका हाइड्रेशन जो है वो बना रहे। इसके अलावा गाइस, जो नंबर 4 जो मिस्टेक्स हम प्रेगनेंसी में करते हैं वो है इग्नोरिंग वार्निंग साइन। जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी में हो तो आपको कुछ वार्निंग साइन कभी इग्नोर नहीं करने। अगर आप इनको इग्नोर करते हो तो ये आपके लिए बड़ा ही प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, अगर आपको वेजाइनली ब्लीडिंग हो रही हो, कंटिन्यूसली डिस्चार्ज हो रहे हो, तो इन केसेज में आपको बिल्कुल भी इन वार्निंग साइन को नजरअंदाज नहीं करना और जितना जल्दी हो सके गायनिकोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट करना। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये जो मिस्टेक है वार्निंग साइन को इग्नोर करने की, इस चीज को आपको बिल्कुल नहीं करना। उसके अलावा गाइस, जो 5वीं मिस्टेक है जो आपको ध्यान रखनी है और ये गलती आपको नहीं करनी, वो है स्किपिंग प्रीनेटल विटामिन। जी हाँ, फिजिशियन हमें आयरन, कैल्शियम और कई ऐसे विटामिन हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सजेस्ट करते हैं। अगर आप इनको नहीं लेते या आप इनको अवॉइड करते हो लेना, तो ये भी आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि अगर आप फोलिक एसिड नहीं लेते तो इसकी वजह से आपके बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, मतलब कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि ये फोलिक एसिड लेना,
विटामिन जो आयरन लेना, कैल्शियम बच्चे की बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया जाता है, ये जरूरी है। आयरन आपके जो HB लेवल को मेंटेन करने के लिए लिया जाता है। तो आपको अपने विटामिन प्रॉपर लेने हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, और उन विटामिन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये गलती जो है ये आपने कभी नहीं करनी, और अपने प्रॉपर विटामिन जो है वो टाइमली लेने। उसके अलावा गाइस जो 6 कॉमन मिस्टेक है जो हम प्रेगनेंसी में करते हैं वो है इग्नोरिंग मेंटल हेल्थ। जी हाँ, प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेज होती है किसी भी महिला की जिसमें उसका जो मूड है वो बहुत ज्यादा स्विंग होता है। उसके पीछे कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, HCG हार्मोन। जी हाँ, जो प्लेसेंटा से सिक्रेट होने वाले ये हार्मोन है, ये आपके जो मैटरनल साइड से अगर मैं बात करूं तो आपके मूड को स्विंग करते हैं। तो आपको इस दौरान अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको योगा, मेडिटेशंस का सहारा लेना चाहिए। अपने फैमिलियर एनवायरनमेंट को थोड़ा कीप और काम रखना चाहिए ताकि आपको स्ट्रेसफुली जो इवेंट्स हैं वो ना हो, और अपने ब्रेन को कंट्रोल में रखना चाहिए। जी हाँ गाइस, ये सारा आपको ध्यान रखना है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो। आप अननेसेसरी जो है आपको बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं होना, ज्यादा बातूनी नहीं होना, उससे भी आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इफेक्ट होता है। तो प्रेगनेंसी जो एक एंजॉयबल जो जर्नी है उसको एंजॉय करने के लिए आपको आपकी मेंटल हेल्थ का ठीक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो गाइस 7वीं जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो एक प्रेगनेंसी में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए वो है इग्नोरिंग एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। जी हाँ गाइस, हमारे आसपास कई ऐसे केमिकल्स होते हैं, कई ऐसी चीजें होती है जो हमारे बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। मान लीजिए आपको नहीं पता, आप कोई ऐसी गोली खा रहे हो, आपको पता ही नहीं है वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक है। तो अननेसेसरी मेडिसिन, केमिकल्स के एक्सपोजर से दूर रहना है। साथ ही साथ जो गाइज एक्सरेज होते हैं, CT स्कैन्स होते हैं, ऐसी जगहों से आपको दूर रहना है। जो गामा रेज होती है वो हमारे बेबी के ग्रोथ को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अननेसेसरी जो केमिकल्स है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए। कोई भी फालतू की मेडिसिन आपने नहीं लेनी बिना डॉक्टर के पूछे हुए, और साथ ही साथ जो एक्सरे, CT स्कैन्स की जो रेज होती है वो एक्सपोज आपने बिल्कुल नहीं। बस ये सारे कुछ बेसिक सी मिस्टेक्स जो हम करते हैं आपको ये बिल्कुल नहीं करनी, और आपकी प्रेगनेंसी में आपको स्मूथ बनाने के लिए आपको ये जो काम मैंने बताए हैं ये करने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि मोस्ट कॉमन ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो हमें प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए। उन 7 गलतियों को मैंने आपको डिटेल में समझाया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो ऐसे ही हेल्थी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।